यही चमत्कार है इस भूमि का। गुरु गोरखनाथ की जय, की जय। आइए, ये देखिए किस तरीके से हम निकलते जा रहे। इतने छोटे से रास्ते में कैसे निकल सकता है कोई। हजारों वर्ष पुराना ये सिलबट्टा स्वयं माता सीता ने अपने हाथों से इसे संचालित किया, इसे चलाया, इससे मसाला बनाया। आलोक निरंजन, आलोक निरंजन। देखिए ऊपर से भी चट्टानें फंसी हुई है, यानी ऊपर से छत की तरह डाला गया है। उनका चमत्कारिक खड़ाऊ, उनका चिमटा, उनका शंख और अखंड ज्योति जो हजारों वर्ष से इसी तरीके से जल रही है। बड़े लड़ैया महोबे वाली, जिनसे हार गई तलवार, एक को मारे दुई मर जावे, तीसरा खौफ खाए मर जाए, और मरे के नीचे जिंदा छुप गए, ऊपर लाश लई सरकाए। ये शब्द सुनकर, ये पंक्तियां सुनकर ही आप समझ गए होंगे कि आज हम कहां पहुंच चुके हैं। आज हम पहुंच चुके हैं वीर आलाउदल की तपोभूमि पर, वीर भूमि महोबा पर। हमारे सामने जो ये पहाड़ लगा हुआ है, इसे बोला जाता है गुरु गोरखनाथ का पहाड़। गुरु गोरखनाथ की इसमें गुफाएं बनी हुई है। यहीं पर आज भी वो तपस्या करते हैं। आला के गुरु गोरखनाथ, जिन्होंने आलाउदल को पृथ्वीराज चौहान का वध करने से रोका था, और इन्हीं के कहने पर आला नागलोक को चले गए थे। और आज भी आला इन पहाड़ों में आते हैं। हजारों रहस्य एक साथ इन पहाड़ों में छुपे हुए हैं। आज एक एक रहस्य को बारीकी से दिखाने की कोशिश करेंगे। आप लोग भी हैरान और परेशान हो जाओगे कि 1100 वर्ष पुराना इतिहास आज भी यहाँ पर छुपा हुआ है। सबसे पहले इस पहाड़ को गौर से देखिए। ये विचित्र प्रकार का पहाड़, यहाँ पर पत्थरों की बारिश हुई थी। ऐसे कई प्रमाण में आपको दिखाने वाला हूं। आ जाइए। सबसे पहले हमें इस पहाड़ के ऊपर तक चलना होगा। इस पहाड़ में बड़े बड़े अजगर, सांप, कई प्रकार के शेर, भालू, कई प्रकार के विचित्र जानवर भी पाए जाते हैं, क्योंकि पूरा पहाड़ अंदर से खोखला है। आ जाइए। यहां पर आपको मिट्टी देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि यहां पर पत्थरों की बारिश हुई है। ऐसे ऐसे प्रमाण में आपको दिखाने वाला हूं ना, जिन प्रमाणों को देखकर दिमाग हिल जाएगा कि ये कैसे हुआ होगा। और कई प्रकार की रास्ते में गुफाएं मिलेगी। कहीं ऐसा ना हो कि कोई शेर, कोई भालू या कोई अजगर हमारे सामने आ जाए। यहां पर देखो पत्थर के ऊपर पत्थर, यानी पूरा पहाड़ खोखला है। आ जाओ भाई, आ जाइए। कैसे दुर्लभ रास्तों को पार करना पड़ रहा है हमें। आ जाइए। खतरनाक जंगल और पत्थरों की बारिश, ये सब क्या है। जाइए। कैसे कैसे दुर्लभ रास्तों को पार करना पड़ रहा है। चमत्कारिक पहाड़ है ये। हर प्रकार की संजीवनी बूटी मिलेगी, और आला इन्हीं पहाड़ों में रहते हैं। कहते हैं कि यहाँ पर ऐसी ऐसी चमत्कारिक दवाएं हैं जो किसी भी व्यक्ति को किसी भी बीमारी से निजात दिला सकती है। इन पहाड़ों के अंदर अलग ही दुनिया बसी हुई है। आ जाइए भाई। समझ नहीं आ रहा कितने ऊपर जाना पड़ेगा। अभी हम वहां से चले थे और वहां से यहां पर आ चुके हैं। तो ये बड़ी बड़ी शिलाएं आपको दिखाई दे रही होंगी। ऐसा लगता है जैसे यहां पर पत्थरों की बारिश हुई हो। हर तरफ ऐसे ही पत्थर दिखाई देंगे। इन बड़े बड़े पत्थरों का क्या हिसाब रहा होगा कोई नहीं जानता। हर तरह से ये खोखले हैं। इनके अंदर भी आप छुप सकते हो ऐसे। भाई इनके अंदर तो पूरा घर बना हुआ है। ये मैं आराम कर रहा हूं। ऐसा नजारा पहले आपने कभी नहीं देखा होगा। रहस्यमय पत्थर हर तरफ ऐसे ही बने हुए हैं। भाई इनके अंदर आप 3 से 4 लोग आराम से रह सकते हो। ये देखो 3 से 4 लोग इन रहस्यमय पत्थरों के अंदर आराम से रह सकते हो। गुरु गोरखनाथ यह तपस्या किया करते थे। और इन पत्थरों का एक चमत्कार और बताया जाता है। अगर इनके अंदर कितना भी मोटा आदमी चाहे वो जा सकता है। भले ही आपको लगे कि ना जा पाओ, लेकिन चला जाएगा। ऊपर बहुत ऊंचे तक जाना है हमें, क्योंकि गुरु गोरखनाथ का जो आश्रम है ना, जहां पर गुफा है ना,
आज भी संत लोग वहां पर रहते हैं और वो बहुत ऊंचाई पर है। इस तरफ से चलना होगा हमें। ये बड़ी बड़ी शिलाएं और ये चट्टानें दिखाई दे रही होंगी और कुछ नहीं दिखाई देगा। और चट्टानों के बीच में रहस्यमय गुफाएं, पत्थरों की बारिश हुई थी यहाँ। बताया जाता है कि एक बार किसी दुश्मन शत्रु ने यहाँ पर चढ़ाई कर दी थी। आला उदल जब यहाँ पर ना रहे और यहाँ पर चढ़ाई कर दी गई तो गुरु गोरखनाथ की कृपा से यहाँ पर पत्थरों की बारिश हुई और आज भी इस तरीके से पत्थर रखे हुए हैं जिन्हें आप गौर से देख सकते हो। ये वृक्ष है या कोई संत तपस्या कर रहे हैं, आप अंदाजा लगाइए। इनकी शाखाएं चट्टानों में गपी हुई हैं। ऐसा वृक्ष आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। ये चमत्कारिक तपोभूमि है गुरु गोरखनाथ की और आला उदल की वीर भूमि है। हर तरफ पत्थर पर ओम लिखा हुआ है। आखिर ये रहस्य क्या है? आ जाइए। अब इन पहाड़ों का सीना चीरते हुए हम उस जगह पर पहुंच चुके हैं जहां पर गुरु गोरखनाथ का जो ध्वज लहराता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। वहीं पर गुरु गोरखनाथ का वो चमत्कारिक गुफा बना हुआ है और थोड़ी ही दूर वो रह गया है। आ जाइए, यहां से चलते हैं। चारों तरफ का मंजर देखिए आप। ऐसा लग रहा है जैसे हम अलग दुनिया में पहुंच चुके हों, क्योंकि ये ना तपोभूमि है। इसकी वजह से यहाँ की हवा में कुछ अलग ही एहसास होता है। आ जाइए। अब इन दुर्लभ चढ़ाइयों को चढ़ते हुए हम उस पवित्र स्थान के पास आ चुके हैं और चारों तरफ का ये पहाड़ देखिए जिसे पार करके हम आए हैं। बहुत ज्यादा ऊंचाई है और अलग ही अनुभव हो रहा है। पत्थरों पर लिखा हुआ है ओम और राम। ये स्वयं गुरु गोरखनाथ जी ने लिखा था और आज भी उनकी लिखावट यहाँ पर आप साफ तौर पर पढ़ सकते हो। लिखा हुआ है राम। इस तरफ एक पत्थर देखोगे, इस पत्थर के नीचे गुरु गोरखनाथ जी अधिकांश ध्यान किया करते थे, साधना किया करते थे। आ जाइए, इस पत्थर को देखिए आप, चमत्कारिक पत्थर। इसके नीचे बड़ी आसानी से आप जा सकते हो, आराम कर सकते हो, साधना कर सकते हो। और इसके नीचे से एक रास्ता बना हुआ है जिस रास्ते में हम अभी जा रहे हैं। ये देखिए, और यहां पर इस प्रकार से बैठकर गुरु गोरखनाथ जी साधना किया करते थे। ऊपर से बारिश या धूप कुछ भी उनके ऊपर असर नहीं किया करता था। ऐसा चमत्कारिक पत्थर आपने पहले नहीं देखा होगा। इसके नीचे से एक गुफा भी बनी हुई है जिस गुफा के माध्यम से आप बहुत गहरे जा सकते हो। देखिए, अद्भुत रहस्य। गुरु गोरखनाथ की उंगलियों के निशान आज भी देखे जा सकते हैं। 1 2 3 4 5 पांचों उंगलियों के निशान है। ये चट्टानों और पहाड़ियों के बीचों बीच में ये गुरु गोरखनाथ जी का तालाब बना हुआ है। आज भी इसमें पानी है, कभी पानी की कमी नहीं आती। आखिरकार इस पहाड़ी और इन चट्टानों के बीच में पानी कहां से आया? ये चमत्कार नहीं है तो क्या है? और इससे भी बड़ा चमत्कार आगे आपको दिखाने वाला हूं। आ जाइए। अच्छा, तो यहाँ पर एक परिक्रमा का चमत्कार बताया जाता है। वो चमत्कारिक परिक्रमा कहाँ पर है? आइए दिखाते हैं परिक्रमा। पहले दर्शन कर सकते हैं? दर्शन करिए पहले। बोले सिद्ध बाबा की जय। यहाँ से यहाँ पर आप सिद्ध बाबा के और गुरु गोरखनाथ जी के दर्शन कर सकते हो। ये प्राचीन मंदिर है, हजारों वर्ष पुराना। और देखिए ऊपर की बनावट देखिए, चट्टान से ही इसकी बनावट है, कोई दीवार वगैरह नहीं है। चट्टान ही इस तरीके से रुकी हुई है कि यहाँ पर मंदिर का निर्माण हो गया। ये चमत्कारिक स्थान हजारों वर्ष पुराना है और इसे वीर भूमि, तपोभूमि भी आप कह सकते हो, क्योंकि गुरु गोरखनाथ जी ने यहाँ पर तपस्या की है। आइए अब आपको हम वो एक चमत्कारिक परिक्रमा दिखाते हैं जिसे लगाने से हर कोई डरता है, लेकिन एक चमत्कार वहां पर फैला हुआ है। चाहे कितना भी मोटा हो आदमी, चाहे पतला हो, वहां से निकल सकता है, लेकिन देखने से ऐसा लगेगा कि निकल नहीं पाएंगे। आइए, सर जी हमारे साथ हैं और ये इस परिक्रमा में हमें सारा कुछ सहयोग देंगे। यहाँ से चलना है? हाँ, यहाँ से चलना। देखिए ये देखिए, अंदर से घुस के करना पड़ता है। अंदर से कैसे निकलना पड़ेगा आप स्वयं देखना।
चारों तरफ चट्टाने ही चट्टाने हैं। ऐसा लगता है कि जैसे पत्थरों की बारिश हुई हो। यहाँ पत्थरों से सजाया गया है इसको। सजाया गया है। हाँ, गुरु गोरखनाथ जी ने सजाया है इसे पत्थरों से। सजाया गया। ये आप देखिए जी, ये गुफा का गुप्त दरवाजा है। गुप्त दरवाजा। हाँ, मतलब यहाँ से आप ऊपर जा प्रवेश कर सकते हैं, अंदर ही अंदर जाना पड़ता है। तो कोई जाता है इसमें? सब जाते हैं, बहुत लोग जाते हैं। तो आपको चलना हो तो आप भी चलिए। और अंधेरी गुफा ऊपर है। आप कहीं भी चले आइए गुफा के अंदर जी, आपको पूरे में रोशनी मिलेगी। अच्छा। हाँ, और एक अंधेरी गुफा है यहाँ पर जी, तो उसमें आप जाएंगे तो आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, मतलब अंधेरा छाया हुआ है। अंधेरा ही अंधेरा। आगे फिर जाके रोशनी मिलती है। भाई हजारों वर्ष पुराना ये देखिए चट्टाने, सिर्फ चट्टाने ही चट्टाने बनी हुई हैं। और किस तरीके से परिक्रमा मार्ग बनाया है गुरु जी ने, आप स्वयं देख लीजिए। ऐसा चमत्कार हमने पहले कभी नहीं देखा। आ जाइए। यहाँ से ये रास्ता देखिए, कितना सकरा रास्ता है, परिक्रमा मार्ग। इससे कोई भी व्यक्ति निकल सकता है, लेकिन देखने से आपको ऐसा लग रहा होगा कि कोई नहीं निकल पाएगा। हम स्वयं चाचा जी के साथ यहाँ से निकल कर बताएंगे। चलिए, यही चमत्कार है इस भूमि का। बोलिए गुरु गोरखनाथ की जय, बोलिए सिद्ध बाबा की जय। आइए, ये देखिए किस तरीके से हम निकलते जा रहे हैं। इतने छोटे से रास्ते में कैसे निकल सकता है कोई? ये थोड़ा बताइएगा बता। ये बता दो। इससे थोड़ा सावधान रहना, नुकीला है। अद्भुत परिक्रमा मार्ग है ये। किस तरीके से परिक्रमा मार्ग बना हुआ है, आप लोग देखकर हैरान रह गए होंगे। भी कोई बाहरी व्यक्ति महोबा आता है तो इस भूमि पर घूमने के लिए जरूर आता है, क्योंकि यहाँ का ये सबसे मुख्य स्थान है। यहाँ से देखिए चट्टानों की बनावट देखिए। इसे देखकर तो मैं स्वयं हैरान हूं कि कैसी बनावट है ये, कैसी कारीगरी आज तक हमने नहीं देखी। पत्थर के ऊपर पत्थर किस प्रकार से रखा गया है, लाजवाब है भाई। आ जाइए। हाँ, ये ऐतिहासिक जगह है। यहाँ पर इसको सीता रसोई जी कहते हैं। अच्छा, सीता रसोई। हाँ, ये सीता रसोई के नाम से इलाका है। अच्छा। यहाँ भगवान राम के साथ जब 14 वर्षों का वनवास हुआ था जी जी, तो माता सीता यहाँ आई थी। तो तभी यहाँ पर लिखा हुआ है सीता रसोई। ये गौर से दिखाइए, यहाँ पर लिखा भी हुआ है सीता रसोई। माता सीता ने भगवान प्रभु श्री राम जी के साथ जब आई थी उसी समय का ये तो यहाँ पर उन्होंने निवास किया और उनका सिलबट्टा भी यहाँ पर रखा हुआ है। यहीं पर उन्होंने रसोई बनाई थी। भाई हजारों वर्ष पुराना स्थान और पवित्र भूमि, माता सीता का सिलबट्टा यहाँ पर रखा हुआ है। यहाँ पर उनकी रसोई थी और आज भी यहाँ पर रसोई का काम चलता है। अंधेरी जो भोजन बनने से जो भी कालिक होती है वो पत्थरों पर आज भी लगी हुई है। भाई ऐसा चमत्कारिक स्थान हमने पहले कभी नहीं देखा जो आज देख रहे हैं। यहाँ कई प्रकार की गुफाएं, कई प्रकार के ऐसे दुर्लभ रास्ते जिन रास्तों से निकलना मुश्किल था, लेकिन अगर आप निकलते हो तो निकल जाते हो। सीता माता की रसोई, ऐसी रसोई जो यहाँ पर आज भी कई प्रकार के प्रमाण मिलते हैं। क्या इस प्रकार का सिलबट्टा आपने पहले कभी देखा है? हजारों वर्ष पुराना ये सिलबट्टा स्वयं माता सीता ने अपने हाथों से इसे संचालित किया, इसे चलाया, इससे मसाला बनाया। ऐसी पवित्र भूमि और नजदीक में कहीं नहीं है। जो भी लोग जिनके संतान वगैरह नहीं है वो यहाँ पर जरूर आते हैं, क्योंकि गुरु गोरखनाथ का, सिद्ध बाबा का आशीर्वाद यहाँ पर बरसता है और उनके घरों में संतान का जन्म हो जाता है। आ जाइए। यहाँ पर गुरु गोरखनाथ जी का साधना केंद्र बना हुआ है। एक रहस्यमय गुफा, एक रहस्यमय कमरा। आ जाइए, देखिए कैसे हम एक कमरे में पहुंच जाएंगे। आ जाइए भाई। ऐसा रहस्यमय कमरा आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। ऊपर से चट्टान दिखती है और नीचे एक पूरा हॉल बना हुआ है। गुरु गोरखनाथ जी यहाँ पर साधना किया करते थे, तपस्या किया करते थे। आज बारीकी से आप इसे देख सकते हो। हजारों वर्ष पुराना रहस्य है ये। अब यहाँ से हम उजियारी गुफा की तरफ चलते हैं। चलिए, अब हम उजियाली गुफा के अंदर जा रहे हैं। गुफा का मुख्य दरवाजा ये है और चाचा जी हमें इस गुफा के अंदर ले चल रहे हैं। आइए, चलिए चाचा जी। रास्ता थोड़ा कठिन है, लेकिन बहुत कठिन। यहाँ पर उजियाला हमेशा बना रहेगा। हर जगह हो, ये देखिए
ये चट्टाने देखिए कैसे निकल सकते हैं यहाँ से। दिखाइए एक बार। ऊपर की चट्टानों को देखिए किस प्रकार का ये दुर्लभ रास्ता, ये गुफा बनी हुई है, इससे सीधा ऊपर पहुंच जाएंगे आप। आ जाओ। रास्ता बड़ा कठिन है थोड़ा। ये पकड़े नहीं, निकल जाएंगे। ये देखिए इसमें ऐसे फंसा के, इस प्रकार से निकलते हैं, ऐसे फंसा के निकलते हैं। आ जाइए भाई। रास्ता थोड़ा दुर्लभ है लेकिन इससे आप बहुत कुछ देख पाओगे। ऐसे पैर रखा चारों तरफ रास्ते हैं। चारों तरफ, हाँ यहाँ से भी निकलने का, हाँ। यहाँ से भी निकलने का। आ जाइए, आ जाइए। ऊपर से कैसा रास्ता बना हुआ है, कैसा ये मार्ग बना हुआ है, कैसे ऐसे मार्ग का निर्माण हो सकता है। चट्टान को बचा के आइएगा। ये चट्टान है बीचों बीच। आ जाइए। बस ये तो इसी से तो रास्ता बना हुआ है। अगर ये चट्टान होती तो दोनों चट्टान है। सही कहा आपने। इस मार्ग को बनाया गया है और थोड़ा दुर्लभ बनाया गया है। हाँ। हर कोई इस मार्ग में नहीं चल सकता। आ जाइए। ये देखिए ऊपर से भी चट्टानें फंसी हुई है, यानी ऊपर से छत की तरह डाला गया है। यहाँ ऊपर चलना है अभी। हाँ। यहाँ कैसे पहुंचेंगे? हम आपको देखते हैं। थोड़ा सपोर्ट करें। ये देखिए, आ जाइए आराम से, आराम से। ये देखिए, आप आ जाइए। अब यहाँ से हम कुछ अलग ही जगह पहुंचने वाले हैं। यहाँ रखो, ये पकड़। यहाँ पर सारा कुछ बना हुआ है पकड़ने के लिए। आ जाइए। ऐसे दुर्लभ रास्ते और रास्तों से हम निकलेंगे। इस तरफ यहीं से निकलना है। यहीं से निकलना है। आ जाइए। तब बना हुआ है। आ जाइए। और यहीं से प्रवेश करना है अंदर। चलना पड़ेगा। यहीं से प्रवेश करना है। हाँ, यहीं से प्रवेश करना। आ जाइए। यहाँ से लेट के प्रवेश करना पड़ता है। यहाँ से दंडवत धन्यवाद करके भगवान को, बाबा को प्रणाम करते हुए आ जाइए, आ जाइए। एक अद्भुत कमरे में आएंगे हम लोग। लाजवाब। ये भी साधना केंद्र है। यहाँ पर भी ये भी साधना भाई आ जाइए। ये भी साधना केंद्र है उनका। यहाँ पे सब जानवरों से सुरक्षित करके अपने आप को और सुरक्षित तब यहाँ पे तपस्या करते थे। आराम से आना। आलोक निरंजन, आलोक निरंजन, आलोक निरंजन। आलोक निरंजन। अब उस उजियाली गुफा से चलते चलते हम एक ऐसी जगह आ चुके हैं जहां पर बहुत ऊंचाई पर एक रहस्यमय कमरा बना हुआ है। जब गुरु गोरखनाथ यहाँ पर तपस्या किया करते थे तो जंगली जानवर बहुत ज्यादा हुआ करते थे। जानवरों से सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने पहाड़ी की ऊंचाई पर एक कमरा का निर्माण किया। इस कमरे को आप गौर से देखिए। इतनी बड़ी चट्टान को भला कोई कैसे अपने हाथों से उठा सकता है? ये तो सिर्फ गुरु गोरखनाथ जी, बाबा सिद्धनाथ जी कर सकते हैं। कैसा रहस्यमय कमरे का निर्माण और यहाँ पर साधना केंद्र उनका बना हुआ था। साधना वो किया करते थे। यहाँ पर बैठने पर ना मन की सारी दुविधाएं खत्म हो गई। एक अलग ही सुख का, शांति का अनुभव हो रहा है। भाई ऐसा स्थान मैंने अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखा। लेकिन यहाँ पर ये अकेला स्थान नहीं है, ऐसे कई और स्थान आसपास में यहीं पर और भी बने हुए हैं। पूरा दिन भी घूमेंगे ना तो कम पड़ जाएगा। अब चाचा जी यहाँ से कहाँ चल रहे हैं हम? अब हम लोग ऊपर निकलेंगे जहाँ ध्वज लगा हुआ है। ध्वज लगा हुआ वहां पहुंच जाएंगे। आ जाइए। तो रास्ता यहीं से, यहीं से? हाँ यहीं से चलना पड़ेगा। आ जाइए। आइए। अब लोग पहाड़ की चोटी के ऊपर पहुंचने वाले हैं। सबसे ऊंचाई पर। हाँ। ये देखिए, ये यहीं से निकलना है। ऊपर चल रहा है। आ जाइए। हाथ दीजिए। ये शहर से 2,500 फुट ऊंचाई पर है। और देखिए यहाँ से, ये देखिए आने जाने के लिए, ये देखिए आने जाने के लिए रास्ता बना हुआ है। चारों तरफ पहाड़ियां ही पहाड़ियां। कीरत सागर का, दूर कीरत सागर, कीरत सागर आपको दिखाई दे रहा होगा। खकरा मठ आपको दिखाई दे रहा होगा। आलाउदल का मदन सागर, ये मदन सागर है ये मदन सागर खकरा मठ जी। और चारों तरफ ये विचित्र पहाड़ियां और ये गुरु गोरखनाथ जी की सिद्ध स्थान। और यहाँ पर ध्वज उनका लहरा रहा है। और हम लोग अब सबसे ऊंचाई वाले स्थान पर आ चुके हैं। यहाँ से देखो
सकरी सकरी कई प्रकार की गुफाएं बनी हुई हैं। और ऊपर चलते हैं, यहीं से वापस जाने का रास्ता भी है ना, यहीं से। अब इसी रास्ते से जिससे आए थे उससे वापस नहीं जाएंगे, वापस जाने का अलग मार्ग बना हुआ है। भाई ये चमत्कार है, बड़ी बड़ी शिलाएं, कैसे किया होगा ये सब। ये देखिए लगा यहाँ पर ध्वज लहरा रहा है, और हम लोग ना अभी पहले नीचे थे वहां पर। आइए यहाँ पर ध्वज दिखाइए, ध्वज लहरा रहा है, और नीचे का स्थान देखिए, कितनी ऊंचाई पर हम लोग आ चुके हैं। मंदिर का शिखर, रात में बड़ी बड़ी लाइटें जलती है ना, स्वर्ग जैसा अनुभव होता है। मंदिर का शिखर बना हुआ है, नया मंदिर का निर्माण योगी जी ने करवाया है, और हर तरफ ऐसी गुफाएं और चट्टानों का निर्माण आप देख सकते हो। यहाँ से उतरते हैं। आ जाइए, अब यहाँ से दूसरे मार्ग से हम नीचे पहुंचेंगे। आए किसी और मार्ग से थे, जाएंगे किसी और मार्ग से। आ जाइए। परिक्रमा हमारी पूर्ण हो गई है, और अब हम गुरु गोरखनाथ जी के मंदिर में आ चुके हैं, सिद्ध बाबा के। अंदर जा सकते हैं? हाँ, अंदर जाइए ना। आ जाइए। अब हम गुरु गोरखनाथ बाबा सिद्धनाथ जी के मंदिर में आ चुके हैं। तो यहाँ पर उनकी खड़ाऊ आप देख सकते हो, उन्हीं की खड़ाऊ है। गुरु गोरखनाथ जी की। हाँ, ये गुरु गोरखनाथ जी की खड़ाऊ है, उनका चिमटा रखा हुआ है। ये चमचा गड़ा हुआ है, ये अद्वितीय पुराना चमचा गड़ा हुआ है यहाँ पर गड़ा हुआ है, गड़ा हुआ है। और ये ज्योति जलती रहती है, अखंड ज्योति जलती रहती है, हर समय अखंड ज्योति जलती रहती है। उनकी खड़ाऊ, उनका चिमटा, उनका शंख, कई सारे प्रमाण यहाँ पर रखे हुए हैं। और ये चट्टानों से जो मंदिर का निर्माण है, ये बिल्कुल ऐसा मंदिर का निर्माण हमने पहले कभी नहीं देखा। यहाँ पर हजारों वर्ष पुराने कई प्रमाण आज हमें देखने को मिले हैं, और यहाँ पर आने के बाद एक अलग ही शांति का अनुभव हुआ है। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। हम फिर से एक और ऐतिहासिक विरासत के साथ आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, जय गुरु गोरखनाथ, जय सिद्ध बाबा। अलख निरंजन, अलख निरंजन।